नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न XYZ में। आइए सीखते हैं जीके के 36 न्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कोड़ई कनाल कहाँ स्थित है? कोड़ई कनाल कहाँ स्थित है? तो यह पालनी पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताएं। पश्चिम की ओर दो नदियां बहती हैं, एक है नर्मदा और दूसरी ताप्ती। सवाल नंबर 3, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 4, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सवाल नंबर 5, सतपुड़ा कैसा पर्वत है? तो इसका आंसर है सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। सवाल नंबर 6, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। सवाल नंबर 7, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? इसका आंसर है पैडी प्लेन। सवाल नंबर 8, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है कोलेस्ट्रॉल। हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से होता है। सवाल नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 16वीं ईस्वी में। 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सवाल नंबर 10, भागीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा किस स्थान पर गंगा कहलाती है? इसका आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग पर यह गंगा कहलाती है। सवाल नंबर 11, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। इसका आंसर है सैडल पीक। सवाल नंबर 12, मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप का एक नाम मरकत द्वीप भी है। सवाल नंबर 13, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? इसका आंसर है कोशी नदी। कोशी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 14, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पाकिस्तान। खैबर का दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। इसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं उनको आप कमेंट के द्वारा बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सवाल नंबर 15 है, पहला सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में पहला सूती मिल स्थापित किया गया। और पहला ऊनी मिल, ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ स्थापित किया गया सवाल आता है तो उसका जवाब देंगे कानपुर। कानपुर में पहला ऊनी मिल स्थापित किया गया। सवाल नंबर 16, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर है हाइड्रोमीटर। सवाल सभी इंपॉर्टेंट है। सभी सवालों को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहिए। सवाल नंबर 17, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इस सवाल का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सवाल नंबर 18, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? इसका जवाब है मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है।
सवाल नंबर 19, सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहां पर है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहां पर है? इस सवाल का आंसर है मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में है। सवाल नंबर 20, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? इस सवाल का आंसर है यह तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 21, कच्छ की खाड़ी किन जिलों के मध्य स्थित है? कच्छ की खाड़ी किन जिलों के मध्य स्थित है? इस सवाल का आंसर है जामनगर और भुज। कच्छ की खाड़ी जामनगर और भुज जिलों के मध्य में स्थित है। सवाल नंबर 22, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1948। 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना हुई। सवाल नंबर 23, हम्पी के खंडहर कहां स्थित हैं? तो इसका जवाब है कर्नाटक। हम्पी के खंडहर कर्नाटक में स्थित है। सवाल नंबर 24, कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है झारखंड राज्य। यह झारखंड राज्य में स्थित है। सवाल नंबर 25, धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? इसका जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहते हैं। सवाल नंबर 26, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? यह बात किसने कहा था? तो इसका आंसर है वर्ड्सवर्थ ने। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने। सवाल नंबर 27, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन B1। विटामिन B1 चावल को पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। सवाल नंबर 28, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। सवाल नंबर 29, भारत में सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। सवाल नंबर 30, गरीबों की चाय किसे कहा जाता है? गरीबों की चाय किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बकरी को। बकरी को गरीबों की चाय कहा जाता है। सवाल नंबर 31, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर है झींगा पालन। झींगा पालन को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। सवाल नंबर 32, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर है कृषि। सवाल नंबर 33, भारतीय दलहन अनुसंधान कहां स्थित है? इसका आंसर है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। सवाल नंबर 34, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। सवाल नंबर 35, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका आंसर है 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसी तरह के सवालों को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। बाय।